नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात भी खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल का मकसद इस्लामी पोस्टें और इस्लाम से रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ को ब्रेक करना है। चूँकि आगे मुहर्रमुल हराम है तो उस हवाले से मैंने चाहा कि मैं तज़किरा शहीद करबला क्यों ना करूं। तो आज मैं जो पोस्ट बनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है तज़किरा शहीद करबला हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इससे पहले कि मैं उसकी डिटेल आप लोगों के सामने बयान करूं, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली ताज़ा वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा करने से पहले मैं एक आयत तलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। यह सूरतुल बकरा के 154 नंबर आयत है जो आप लोगों के सामने मैंने तलावत की। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो जाएं उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सरकार की ये हदीस है, उसका तर्जुमा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक़ कहना अफजल जिहाद है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी यूट्यूब फैमिली के जितने मेंबर हैं उन सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सामीन हज़रात, इस्लामी साल जैसा कि आप लोग जानते हैं 1441 हिजरी है और माह मुहर्रम शुरू होने को है। तो शरीयत में 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को बड़ी शान व आज़मत के साथ बयान किया है और मुहर्रमुल हराम के दिन को बड़ी ही शान व शौकत और अज़मत हासिल है। हमारे यहाँ लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि शायद 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से अज़मत मिली। मैं ये बात आप लोगों के ऊपर वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि शहादत हुसैन तो बाद का वाक़या है। ये दिन शुरू दिन से ही अज़मत वाला दिन था, इसको पहले दिन से ही अज़मत हासिल थी, लेकिन शहादत हुसैन, इमाम हुसैन की शहादत की वजह से इस दिन को 4 चांद लग गए। वाह सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना सुन्नत है। शुरू में उम्मत मुहम्मदिया पर 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना फ़र्ज़ था, लेकिन बाद में इसकी फ़र्ज़ियत उठा ली गई और माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। हदीस में आया है, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करो। मुसलमानों 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करो, अल्लाह ताला तुम्हें साल के रोज़ों के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। दूसरी हदीस आप लोगों के सामने मैं उसका तर्जुमा पेश करूँगा। ये भी मिशकात शरीफ की हदीस है। एक दूसरी हदीस में फरमाया, चूँकि 10 मुहर्रम को यहूदी भी रोज़ा रखते थे, लिहाजा तुम इनकी मुखालफत करो, 10 मुहर्रम के साथ एक रोज़ा और मिला लिया करो।
या एक रोज़ा और मिला के रखा करो, यानी 9 मुहर्रम का रोज़ा साथ रखो ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए। मैं 10 मुहर्रमुल हराम की अज़मत इस तरह बयान करना चाहूँगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने तक पानी पर तैरती रही। जब कश्ती जूदी पहाड़ के ऊपर लगी तो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब आग के चीखे में डाला गया और अल्लाह ताला ने आग से ख़िताब किया, या नार रुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। और जब आग गुलजार हुई तो 10 मुहर्रम का वो दिन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हुए और जब फ़िरौनियों से निजात पाई, दरिया पार किया तो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हैं की बिनाई वापस लौटाई गई तो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के तख्त पर बैठे तो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के तख्त पर बैठे तो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। जब अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया तो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। इसी तरह इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये 10 मुहर्रम का दिन तुम्हारी ज़िंदगी में मिल जाए, रोज़ा रखो, मेरी सुन्नत को अदा करो। जिसने 10 मुहर्रम के दिन किसी एक मुसलमान का रोज़ा भी इफ्तार करवाया, उसने गोया पूरी उम्मत का रोज़ा इफ्तार करवाया। 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं इब्तिदान हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से चंद वाक़यात आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। वालदा माजिदा का नाम हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वालिद का नाम हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाना हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ कितना करीबी रिश्ता है। जब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे हैं और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैं, ये दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबी हैं। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक जगह पे इरशाद फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। ये तिरमिज़ी की जिल्द 2 की हदीस है। जन्नत में नौजवान तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हज़रत हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। आप सरकार ने फरमाया कि हसन और हुसैन नौजवानों के जन्नत में सरदार होंगे। जन्नत में कोई भी बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान होंगे और हुसनैन करीमैन सब नौजवानों के सरदार होंगे। वाह सुबहान अल्लाह। और इसी तरह जिस दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा। इस वक्त आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे कि अब्बा जान आप तशरीफ़ लाए, मेरा बेटा पैदा हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिली, मस्जिद नबवी से हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए। वहाँ उम्मे फ़ज़ल सहाबिया मौजूद थीं। उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की गोद में रख दिया। जब हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा फरमाती हैं, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, अब्बा जान आप इसका नाम रखें और इसको गुट्टी भी लगाएं, जिसको पंजाबी ज़बान में हम गुट्टी भी बोलते हैं, वो दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में उठाया और नाम खुद मुंतखब किया और उसका नाम हुसैन रखा। और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुट्टी लगाई, अपनी शहादत वाली उंगली से अपना लुआब दहन निकाल के उसके मुंह में डाल दिया। अपनी शहादत वाली उंगली के साथ नबूवत वाला लुआब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में डाला। और आपने सुना होगा किसी को दादा गुट्टी लगाते हैं, किसी को नाना लगाते हैं, किसी को वालदा गुट्टी लगाती हैं, किसी को मामू गुट्टी लगाते हैं। वाह हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरी अज़मत पे कुर्बान जाएं, तुझे गुट्टी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, फिर किसी और चीज़ की गुट्टी नहीं लगाई। खजूर भी डाली जा सकती थी, शहद भी डाला जा सकता था, लेकिन रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन की गुट्टी लगाई जो बाबरकत था। कौन सा लुआब दहन? वो बरकत वाला लुआब दहन, वो लुआब बरकत वाला जो सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एडी के ऊपर लगा तो शफा मिल गई। वो बरकत वाला लुआब जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों पर लगा तो शफा मिल गई। वो बरकत वाला लुआब जो मदीने के कड़वे कुएं में डाला गया तो मीठा बन गया। वो बरकत वाला लुआब जो आज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन के मुंह में डाला। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, जब मेरे बेटे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे अब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी और सूंगा भी। आप भी सोच रहे होंगे चूमना तो ठीक है, लेकिन सूंघने का क्या मतलब है? बैठने वाली औरतों ने सोचा, जैसे आप लोग भी अब सोच रहे होंगे, वैसे वहाँ पे बैठी हुई औरतों ने, दूसरे लोगों ने वो सोचा, दूसरे सहाबियों ने सोचा कि बच्चे को चूमा तो जाता है, सूंघा नहीं जाता। तो फरमाया, मुझे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जन्नत की खुशबू आ रही है। वाह सुभान अल्लाह कह दीजिए। एक दिन मदीना में सदका की खजूरें आईं, ढेर लगा हुआ था मस्जिद के अंदर, और मुंह में डाली। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेलते हुए वहाँ पहुँच गए, सदके की खजूर उठाई और मुंह में डाली। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फ़ौरन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब आए और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ कर फरमाया, कख कख, यानी जिसका मतलब था निकालो निकालो। इरशाद फरमाया, इन्ना ला नकुलु सदका, हम हाशमी हैं, हमारे लिए सदक़े का माल हराम है। इरशाद फरमाया, इन्नमा ला नकुलु सदका, हम हाशमी हैं, हमारे लिए सदक़े का माल हराम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि आज अगर हराम लुक़मा मुँह में चला गया तो कल अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर जान कैसे देगा, इसलिए निकालने का हुक्म दिया। बाद अहले इल्म ये वाक़या हज़रत हसन की तरफ मंसूब करते हैं, वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा यूँ है, जिसने हसन व हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। दूसरी रवायत में वजाहत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हसन व हुसैन से मोहब्बत करता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ इससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है अल्लाह इसे नेमतों बरी जन्नत में दाखिल फरमाता है। और जो हसन व हुसैन से बुग़्ज़ रखता है या इन पर जुल्म व ज़्यादती करता है मैं इससे बुग़्ज़ रखता हूँ, जिससे मैं बुग़्ज़ रखता हूँ इससे अल्लाह बुग़्ज़ रखता है, और जिससे अल्लाह बुग़्ज़ रखता है अल्लाह इसे जहन्नम में दाखिल फरमाता है, और इस शख्स के लिए दायमी अज़ाब है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि आपके अहले बैत में से आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हसन व हुसैन से। और बसा औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा से फरमाते, मेरे दोनों बेटों को बुलाओ। अक्सर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते, मेरे दोनों बेटों को बुलाओ। फिर आप उनको सूंघते जैसे आदमी फूल सूंघता है और इन्हें अपने साथ चिमटा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत हसन व हुसैन सलामुल्लाहि व रिज़वानहु अलैहिमा से इस कदर मोहब्बत और दिल लगी करते थे कि कभी इन्हें अपने से जुदा नहीं करते थे और कभी कभार अपने कंधों पर सवार कराते, फिर इनकी गुद्दी के पीछे से अपना हाथ लाकर इनके मुंहों को अपने मुंह से मिला लेते और फरमाते कि ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इसी तरह कभी ये दोनों शहजादे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेलते कूदते तो कभी आपकी गोद में और कभी आपकी पीठ पर खेलते। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मासूमाना अदाओं को देखकर फरमाते, जिसका तर्जुमा यूं है, मैं इनसे क्यों ना प्यार करूं, ये तो मेरे फूल हैं। इन साजजादों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत का ये आलम था कि कभी ये बाहर खेलते खेलते गुम हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा कराम की मौजूद तमाम जमात को हुक्म फरमा देते कि उठो, इनको तलाश करके लाओ। ख़ुद भी इनकी तलाश में निकल जाते थे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्हें पा ना लेते, आपको चैन ना आता। इसी तरह एक सफ़र में इन शहजादों को प्यास लग गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने साथ चलने वाले तमाम रुफ़ाका सफ़र में ऐलान करवा दिया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि किसी के पास कुछ पानी है मगर जुस्तजू के बावजूद किसी के पास पानी का कतरा तक न मिला। इत्तफाक से इस वक्त सबके पास पानी ख़त्म हो गया था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेकरार हुए कि आपने इन दोनों को एक एक करके अपने पास बुलाया, सीने से चिमटाया और अपनी ज़ुबान मुबारक इनके मुंह में दे दी। वह इनको चूसते रहे यहाँ तक कि इनको सुकून आ गया। इस तरह इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी ख़त्म हुई। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात किसी काम से मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और किसी चीज़ को चादर में छुपा रखा था। मुझे नहीं पता चल सका कि वो क्या चीज़ है। जब मैं अपने काम से फ़ारिग हो गया तो मैंने पूछ ही लिया कि या रसूलुल्लाह, ये क्या चीज़ है आपने चादर के अंदर ले रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा हटाया तो हज़रत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर बयान फरमा रहे थे। इतने में हज़रत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़खड़ाते हुए सामने आए। उन्होंने सुरख कमीज़ पहन रखी थी। इन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतर आए, जाकर इन्हें उठाया और अपने सामने बिठाया। फिर मिंबर पर आकर दोबारा तशरीफ़ फरमा हुए।
और कहा, अल्लाह ने सच फरमाया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मैंने इन दो बच्चों को लड़खड़ा कर आते हुए देखा तो मुझसे रहा न गया, यहाँ तक कि मैंने अपनी बात दरमियान में रोक दी और जाकर इन्हें उठा लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाकी बयान पूरा फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस बीमारी में थे जिसमें आपका इंतकाल हुआ, तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आपके पास आईं और कहा, या रसूलुल्लाह, ये आपके बेटे हैं, इन्हें अपनी विरासत में कुछ चीज़ दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन को विरासत में मेरी हैबत और सरदारी मिलेगी और हुसैन को मेरी जुर्रत और बहादुरी और सखावत मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो हज़रत हसन हुसैन छलांग लगाकर आपकी पीठ पर सवार हो जाते। फिर जब आप सजदा से अपना सर मुबारक उठाने लगते तो आप अपना हाथ अपनी पीठ पर अपने पीछे ले जाकर इन दोनों को अपनी कमर से बहुत आराम से उठाते और ज़मीन पर बिठा देते। फिर जब आप दोबारा सजदा करते तो वो फिर छलांग लगाकर कमर पर चढ़ जाते, यहाँ तक कि आपने नमाज ख़त्म फरमाई और इन दोनों को उठाकर अपनी रानों पर बिठा लिया। हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं फिर उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अंधेरी रात है, मैं उनको घर पहुंचा आऊँ। मेरे इस कहने के बाद अल्लाह की तरफ से आसमान पर बिजली चमकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से फरमाया, हका बि उम्मिकुमा, अपनी वालदा के पास चले जाओ। तो जब तक वो घर में दाखिल नहीं हुए उस वक़्त तक बिजली की चमक ठहरी रही। वाह सुभान अल्लाह। अल-हकुमा बि उम्मिकुमा, जिसका तर्जुमा है अपनी वालदा के पास चले जाओ। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के साथ इन्हें भेज दिया तो फरमाते हैं कि एक बिजली की चमक थी जो रोशनी किए हुए थी, वो तब तक वो आसमान के ऊपर नमूदार रही जब तक कि मैं उन्हें घर तक ना पहुंचाया। वाह सुभान अल्लाह, क्या शान है। बाज़ रवायात में है कि जब वो छलांग लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर सवार होते तो बाज़ दफ़ा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको वहाँ से हटाना चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इशारा फरमा देते कि इनको रहने दो, यहाँ से ना हटाओ। और एक रवायत में भी ये भी आया है कि जब वो पीठ मुबारक पर सवार हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लंबा फरमा देते थे। और हज़रत बुराक की रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इन दोनों से फरमाते, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, कितनी ही अच्छी है तुम्हारी सवारी। जब ये आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अलैकुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, जिसका तर्जुमा है नाज़ल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन सलामुल्लाह रिज़वानुहु अलैहिम को बुलाया और इन्हें अपनी चादर के नीचे कर लिया। और हज़रत अली सलामुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी अपनी चादर के नीचे कर लिया। फिर फरमाया, ए अल्लाह, ये भी मेरे अहले बैत हैं, आप इनसे गंदगी को दूर रखिए और इन्हें मुकम्मल पाकीज़गी अता फरमा दीजिए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत फ़कुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम नाज़ल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन सलामुल्लाहि व रिज़वानुहु अलैहिम को बुलाया और फिर कहा, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं,
हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप ऊँट की तरह यानी अपने दोनों हाथों दोनों पाँवों पर चल रहे थे। हज़रत हसन व हुसैन को अपनी कमर पर उठा रखा था। उन दोनों से फरमा रहे थे, तुम्हारा ऊँट कितना अच्छा ऊँट है, तुम कितनी अच्छी गठड़ियाँ हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा के वालिद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत हसन व हुसैन का अकीका फरमाया। अहले इराक जिसमें कूफा भी है कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मसला पूछा कि मच्छर का खून अगर कपड़े में लग जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़रा इधर से इस शख्स को देखो, ये अब मच्छर के खून के मुतल्लक पूछता है। हालांकि इन अराक वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साजजादे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया था, जबकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा हसन हुसैन मेरे दुनिया के फूल हैं, यानी ये मुझे महबूब हैं और इन्हें देखकर मेरी आँखों को सुकून मिलता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हज़रत हुसैन करीमैन का एहतराम व एज़ाज़ और इनसे हद दर्जा मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करे इन दोनों से मोहब्बत करे, इनके माँ बाप से मोहब्बत करे, वो बरोज़े महशर मेरी जगह में मेरे साथ होगा। सुबहान अल्लाह। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूँ, तुम अल्लाह के यहाँ कितनी ही इज्जत वाले हो। एक और हदीस शरीफ में है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। सहाबा देख रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब आए और देखा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबूवत के कंधों पर सवार हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, नेअमल मरकबू, कितनी अच्छी सवारी है कि नबूवत के कंधों को सवारी बनाया हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेअमर राकिबू, जैसे सवारी अच्छी है इसी तरह सवार भी तो अच्छा है, क्योंकि जन्नत के नौजवानों का सरदार है, यानी सवारी भी आला और सवार भी आला। वाह सुबहान अल्लाह कहिए सारे मिलके। बेटा अली और नक्शा नबी का था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कंधों पर उठाया हुआ था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, देखा और हुसैन अपने वालिद के कंधों पर सवार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली ये कौन है? कहा, ये अबू बकर, ये मेरा बेटा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हैं, खुदा की कसम ये मेरा बेटा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नहीं ये तेरा बेटा नहीं है। तीसरी बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम ये मेरा बेटा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये बेटा तो अली का है, लेकिन ये नक्शा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वाह सुबहान अल्लाह, क्या मुशाबत थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते थे। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा क्यों ना होता, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। सहाबा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लेते। जब तड़प होती, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लेते थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं
मैंने कभी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया। जिस हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया गया, इस हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत के क्या कहने। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक हाथ के साथ चक्की पीसा करती थी और दूसरे हाथ में मेरा हुसैन था। वह दूध पी रहा होता था, मेरी ज़ुबान से कुरान की तिलावत हो रही होती थी। अब असल शहादत के मौजू की तरफ आते हैं। कूफियों के खतूत जैसे ही बहुत ज़्यादा तादाद में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आने शुरू हुए, जब यजीद खलीफा बना, कूफा के लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना की तरफ खतूत लिखे, कहा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कूफा में तशरीफ़ लाएँ, हम आपका साथ देंगे, हम आपको इमाम बनाएंगे, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, ले आएँ। क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि कूफा के लोगों ने 12,000 खतूत लिखे और इसरार किया कि आप कूफा में तशरीफ़ लाएँ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सोचो विचार किया कि मुझे कूफा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अपने एक जानिसार साथी को भेजता हूँ जो वहाँ जाकर कूफा वालों के हालात की ख़बर ले और मुझे मुतला करे। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सआदत के लिए जो उन्हें मुंतखब किया गया। चुनांचे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथी मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना किया कि तुम जाओ और कूफा वालों के हालात की ख़बर लेकर मुझे आगाह करो कि वाकई मोहब्बत में ऐसे खतूत लिखे जा रहे हैं या धोखा देने की कोशिश की जा रही है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से रवाना हुए। जिस वक़्त कूफा पहुँचे तो कूफा वालों ने अजीब व गरीब इस्तकबाल किया जो एक मसाली था। सारे लोग शहर से बाहर निकल आए कि आज मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहा है जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जानिसार है। सारे लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया, सब ने पुरजोश इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए। उन्होंने वापसी ख़त लिखा कि वाकई ये मुहिब्बे हुसैन और मुहिब्बे अली हैं, ये आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जब यह ख़बर क़यादत को यानी यजीद को पहुँची तो क़यादत को ये बात नागवार गुजरी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आने वाले नुमाइंदे का हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने वाले नुमाइंदे का इतना यानी शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। तो इस वक्त कूफे का जो गवर्नर था उसको हटा दिया गया कि तेरी मौजूदगी में मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना एहतराम क्यों हुआ। उसको हटाने के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बना दिया गया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बड़ा जालिम जाबर इंसान था। जब कूफा वालों को पता चला तो परेशान हो गए कि जो हमारा गवर्नर बनाया गया वो बड़ा जालिम आदमी है। उधर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ख़त पहुँच गया। उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने आकर कूफा वालों पर सख्तियाँ करना शुरू कर दी और आकर तकरीर की। इस तकरीर से वो सब लोग जो मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत कर रहे थे सारे तितर बितर हो गए। एक तकरीर से वो सारे डर गए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ऐलान कर दिया गया कि ख़बरदार कोई इसको पनाह नहीं दे सकता। कूफा में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनको हज़रत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पनाह दे दी। हज़रत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पनाह दी हुई है, तो उन्होंने इकरार कर लिया क्योंकि हानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था, झूठ नहीं बोल सकता था। इब्न ज़ियाद ने कहा कि आप इसको घर से बाहर निकालें, आपको रखने की इजाज़त नहीं, मैंने ऐलान किया हुआ है। हानी ने सामने खड़े होकर इब्न ज़ियाद की आंखों में आंखें मिलाकर कहा कि ए इब्न ज़ियाद, मैं मुस्लिम बिन अकील को घर से नहीं निकाल सकता। इब्न ज़ियाद ने कहा फिर तुझे जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा
ए इब्ने ज़ियाद, ये तो मेरी एक जान है, अगर मेरी 100 जानें भी होती तो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी को बचाने के लिए कुर्बान कर देता, लेकिन जालिम ने हज़रत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करा दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मेज़बान हज़रत हानी की शहादत को देखकर बर्दाश्त न कर सके तो मुकाबला के लिए खड़े हो गए। इस मुकाबला में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत हानी के रिश्तेदार भी शरीक थे। चुनाचे इन हजरात ने इब्ने ज़ियाद का मुकाबला किया और एक एक होकर सारे शहीद हो गए, हत्ता कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला मदीना से रवाना होने लगा तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबा ने रोका कि आप ना जाएं, इसलिए कि कूफा के लोग ज़ाहरी मोहब्बत करते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, देखो ये देखो कि उन्होंने मेरे पास इतने खतूत भेजे हैं, फिर मैंने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा है, उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है, लिहाजा मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन मदीना से रवाना हुए 27 रजबुल मुरज्जब का दिन था। उधर उनके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली तारीख पढ़कर देखो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया तो वो भी 27 रजबुल मुरज्जब था। गोया ये शहादत की मेराज थी। चलते चलते रास्ते में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़बर मिली कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि आगे जाएं या ना जाएं, लेकिन जो साथी थे उन्होंने कहा मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लिहाजा हम कूफा ज़रूर जाएंगे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुख्ता अज़म कर लिया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख़ानदान को लेकर यहाँ से रवाना हुए। चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुँचे जिसको करबला कहा जाता है। करबला के मैनी हैं करबो बला, ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। करबो बला यानी मुसीबत और परेशानी के। कूफी लोग बेईमान हो चुके थे। उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोकना चाहा कि आप आगे न जाएं, हम आपका मुकाबला करेंगे। ये वही कूफी थे जिन्होंने खतूत लिखे थे। एक बात याद रखें कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद जंग नहीं था, ना औरतों और बच्चों को साथ लेकर ना आते। बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सारे खतूत उनके सामने फेंक दिए और फरमाया, देखो ये तुम्हारे भेजे हुए खतूत हैं, मेरे साथ क्यों बेवफाई कर रहे हो? मैं तुम्हारे बुलाने पे आया हूँ, मैं खुद तो नहीं आया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दो बातें इरशाद फरमाई। कहा, अच्छा ऐसा करो, या तो मुझे वापस जाने दो, अगर नहीं जाने देते तो बराह रास्त मेरी यजीद से मुलाकात करवा दो। लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने पैगाम भेजा, ना तुम्हें वापस जाने देंगे, ना तुम्हारी यजीद से बराह रास्त मुलाकात करवाएंगे। ये 8 मुहर्रम का दिन था। करबला के मैदान में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँच चुके थे। आपका ख़ानदान, आपकी बीवी, आपके बच्चे साथ थे। मैदान में पहुँचे तो देखा सारे कूफी मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं, सब ने हथियार उठाए हुए हैं। 8 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ऐलान कर दिया गया, इसका पानी बंद करा दो, पानी पीने की इजाज़त नहीं। उनको आटा गूंदने के लिए भी पानी न दिया जाए, वज़ू के लिए भी पानी न दिया जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बदबख्तो कूफा के रहने वालों, आज तुम मेरे सामने मुकाबले के लिए खड़े हो चुके हो। तुम मुझे और मेरे ख़ानदान को शहीद करना चाह रहे हो। तुम ज़रा कुछ तो सोचो, मैं कौन हूँ? मैं हुसैन हूँ। मैं वो हुसैन हूँ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाया था, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, के हसन और हुसैन अजीम शख्सियात हैं, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तुम्हें पता नहीं मेरे वालिद का नाम अली है, तुम्हें पता नहीं मेरी माँ का नाम फ़ातिमा है, तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जालिम कूफ़ी कहते हैं, आज तुम्हारा मुकाबला होगा, जंग होगी, लड़ाई होगी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आज हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के साथ मुकाबला शुरू हो गया।
और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानसार साथी कुर्बानियाँ देने लगे, एक एक होकर शहीद होने लगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानसारों में से एक शहीद हो गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानसारों में से एक और शहीद हो गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानसारों में से तीसरा भी शहीद हो गया। चलते चलते 9 मुहर्रम भी गुजर गई। जब 10वीं मुहर्रम का दिन आया, बाकी बचने वाले हजरात प्यास से तड़प रहे थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खैमा में वापस तशरीफ़ लाए। बेटियां कहने लगी, अब्बा जान, हम प्यास से तड़प रही हैं, हम तो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनके पीने के लिए पानी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन ये छोटे छोटे मासूम बच्चे इनके पीने के लिए पानी नहीं है, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? इनके लिए कुछ इंतज़ाम फरमा दीजिए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, खैमों में बैठने वालियों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने चचा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यूनिवर्सिटी में बैठकर, उनके मदरसा में बैठकर सबक हासिल किया है, जिनका 40 दिन तक पानी बंद रहा। लिहाजा आज सब्र के बगैर चारा कोई नहीं है। मेरे नाना का कुरान पढ़ो, अपने ईमान को ताज़ा करो। आप कुरान पढ़ते रहें और अपने ईमान को ताज़ा करते रहें। व बश्शिरिस साबिरीन, और उन्हें सब्र की तलकीन करते रहे, सब्र का सबक देते रहे कि व बश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को खुशखबरी दी है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को खुशखबरी दी है और फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र कीजिए, अल्लाह हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इस वास्ते आज सब्र से काम लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जान कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरे नाना का दीन बच जाए, ये सौदा सस्ता है। वाह वाह, क्या बात है। हमारे जैसा कोई होता तो शायद वहाँ पे कोई उनकी डिमांड पूरी कर लेता, उनकी बात मान जाता। लेकिन सदके जाऊँ मैं हुसैन के, जिन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को, अपने तमाम साथियों को वहाँ पे शहीद कर दिया, लेकिन जालिम के आगे झुके नहीं, बल्कि वहाँ पे साबित कदम होके खड़े रहे। मेरा ख़ानदान कुर्बान हो जाए, फरमाने लगे, मेरी जान कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरे नाना का दीन बच जाए, ये सौदा सस्ता है। मेरा ख़ानदान कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरे नाना का दीन बच जाए, ये सौदा सस्ता है। मेरे जान निसार कुर्बान हो जाएं, लेकिन मेरे नाना का दीन बच जाए, ये सौदा सस्ता है। मेरी बीवियां कुर्बान हो जाएं, लेकिन मेरे नाना का दीन बच जाए, ये सौदा भी सस्ता है। मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएं, मेरे लखते जिगर कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरे नाना का दीन बच जाए, ये सौदा सस्ता है। 10 मुहर्रम का दिन था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई हजरात शहीद हो चुके थे। आखिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत अली अकबर, जिनकी उम्र 18 साल थी, बाद तारीख़ी रवायात में 22 साल लिखा गया है कि उनकी 22 साल उम्र थी। 18 या 22 साल की उम्र के दरमियान थे। हाथ में तलवार उठाई, मैदान में आ गए। ये हाथ तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे के थे, लेकिन तलवार हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। हज़रत अली अकबर सामने आ गए, आकर दुश्मनों के साथ मुकाबला करना शुरू किया। कई कूफियों को उनको जहन्नम रसीद किया और तलवार के जौहर दिखाने लगे। आखिरकार ये हुआ कि जालिमों ने यकलख्त हमला किया और हज़रत अली अकबर को अपनी शबाब की उम्र में ही शहीद कर दिया गया। शबाब की उम्र में ही शहीद कर दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे की मैयत को उठाकर खैमा में ले आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरतों को तलकीन के रोना नहीं, मातम नहीं करना, शोर नहीं करना। वाह, मैं कुर्बान जाऊँ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
अपने घर वालों को सब्र की तलकीन की कि अगर आज हमने सब्र ना किया, अगर आज हमने बर्दाश्त ना किया तो कहीं नाना के दीन को ठेस ना पहुंच जाए, कहीं हमारी वजह से नाना के दीन कमज़ोर ना हो जाए। इसलिए औरतों को तलकीन की कि रोना नहीं, अल्लाह अकबर, मातम नहीं करना, शोर नहीं करना। छोटों को तलकीन की रोना नहीं, मातम नहीं करना, बेटा शोर नहीं करना। बड़ों को तलकीन की रोना नहीं, मातम नहीं करना, शोर नहीं करना। बच्चों को तलकीन की रोना नहीं, मातम नहीं करना, शोर नहीं करना, बल्कि सब्र का मुजाहरा करना है। क्योंकि कुरान कहता है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईमान वालों की शान ये है, जब इनको मुसीबत पहुंचती है वो सब्र करते हैं और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह, क्या तलकीन है, क्या सब्र की तलकीन की जा रही है। ईमान वालों की शान ये है कि मुसीबत जब आ जाए तब सब्र करना है, चीखो पुकार नहीं करनी, मातम नहीं करना, सर नहीं पीटना, खाक नहीं डालनी, बल्कि अल्लाह की रज़ा के ऊपर अल्लाह की खातर अपनी गर्दनों कटवा देनी है। लेकिन शोर नहीं करना, शोर नहीं करना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये माल भी खुदा का था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा यह माल भी खुदा का था, खुदा ने ले लिया, हम इसकी रज़ा पे राज़ी हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को कुर्बान तो कर दिया, लेकिन रोए नहीं, बल्कि सारे घर वालों को सब्र की तलकीन की। क्या वो 10 मुहर्रम होगा जिस दिन आपके बेटा आपकी आँखों के सामने शहीद होकर पड़ा होगा और आप फिर भी खुद भी इस्तकामत पर डटे रहे और जालिम के आगे डटे रहे, सीना सिपर होकर डटे रहे और अपने घर वालों को भी तलकीन कर रहे हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन है, जो सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वो हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या शायर ने क्या खूब कहा है, ज़बरदस्त उनकी तर्जुमानी की है। मैयत खैमा में पहुंचाने के बाद फिर मैदान कारज़ार में तशरीफ़ ले गए और दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। अली असगर की शहादत, फिर वापस खैमा में तशरीफ़ लाए तो घर वालियाँ कहने लगी ए हुसैन, अली असगर जिसकी उम्र 6 महीने है ये प्यासा तड़प रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हज़रत हुसैन ने फरमाया ये बच्चा मुझे दे दो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अली असगर को अपने हाथों में उठाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अपने सीने से लगाया, उससे प्यार किया और मैदान के अंदर पहुंच गए और मुखातब करके कहा ए कूफियो, ए बेईमानो, ज़रा इस बच्चे पर तो तरस करो, इस मासूम को देखो, तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारी मुखालफत तुम मेरे साथ है, मेरे साथ जो करना है वो करो, मैं हाज़िर हूँ, मैं आपके सामने हूँ। इस बच्चे का क्या कसूर है जिसको 6 महीने की उम्र है, सिर्फ 6 महीने की उम्र है। सिर्फ 6 महीने की उम्र है, क्या उम्र होगी, क्या वो मंज़र होगा, इतनी छोटी सी उम्र और वो अपने हाथों पे लिटा के ये 3 दिन से प्यासा तड़प रहा है। कैसा उसका भिलकना होगा, कैसे वो रो रहा होगा। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी सीने से लगा रहे होंगे, कभी उसे प्यार कर रहे होंगे। ये अभी बात कर रहे थे, इतने में जालिमों ने तीर मारा, इस मासूम बच्चे के सीने में लगा, खून का फवारा जारी हो गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं और कहते हैं ए मौला देख तो सही, ए मौला
देख तो सही तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ क्या हो रहा है। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आज करबला में ज़िबा किया जा रहा है। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान एक एक होकर ख़त्म हो रहा है। ए अल्लाह, ये तो मासूम बच्चा है। पहले अली अकबर शहीद हो गया, अब अली असगर ये 6 महीने का बच्चा था, ये भी शहीद हो गया। ज़ालिमों ने इसे भी ना छोड़ा। 3 दिन से प्यासा था, भूखा था, कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, पानी का एक कतरा तक उसके अंदर नहीं गया था। आहिस्ता आहिस्ता होकर सारे शहीद होते जा रहे हैं। मेरे अल्लाह, अगर तू इसी तरह खुश है तो हुसैन अपना पूरा ख़ानदान ज़िबा कराने पर खुश है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे के अंदर परेशान बैठी थी कि हज़रत हुसैन इस मासूम शहीद को लेकर खैमे में आए। आकर हवाले करते हुए एक दफ़ा फिर सब्र की तलकीन की, कहा कि मत रोना, ये आखिरी बच्चा था जिसको मैंने अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया। औरतों से कहा कि मत रोना, मत शोर करना। सबसे कहा, अपनी बीवियों से कहा कि रोना नहीं, शोर नहीं करना। नवासा रसूल मकतल में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आखिरी बार मैदान की तरफ रवाना हुए और ज़ालिमों ने देख कर कहा अब अकेला हुसैन बच गया है, तो वो करीब हो गए। तो इधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी काफिरों के मुकाबले के लिए खड़े हो गए। कूफियों ने हमला करना चाहा तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम्हें रब का वास्ता है, ज़रा ठहर जाओ, मेरी आखिरी तमन्ना है, उसे पूरे कर लेने दो, मेरी आखिरी तमन्ना पूरी होने दो। कूफियों ने सोचा शायद हुसैन हमारे सामने झुक रहा है, इसलिए मोहलत मांग रहा है। हालांकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, न मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, न तुम्हारे हाथों बिकता हूँ, मैं तो सिर्फ़ यही कहता हूँ कि मुझे मोहलत दे दो, मुझे 2 रकात नमाज नफल अदा कर लूँ। क्योंकि हज़रत हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में देखा था जब हज़रत उमर शहीद हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मस्जिद नबवी का मुसल्ला था। मस्जिद नबवी का मुसल्ला था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हुए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों ना अपने बड़ों की सुन्नत को ज़िंदा करते। हुसैन, इस वास्ते हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मुझे आखिरी सजदा करने दो। हज़रत हुसैन सर सजदे में रखा, ऊपर जालिम तलवारें और नेज़े लेकर खड़े थे। क्या खूब शायर ने कहा है, न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। क्या खूब शायर ने ज़बरदस्त नक्शा खींचा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ही सर उठाया, सर उठाने की देर थी ज़ालिमों ने यकदम हमला कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कटाकर गर्दनें दिखा गए करबला वाले, कभी बंदे के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबक दिया है, बातल के आगे झुकना नहीं। ये हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए एक मशअल राह है कि झुकना नहीं जालिम के सामने, चाहे कुछ भी हो जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबक दे दिया, बातल के आगे दबना नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबक दे दिया, बातल के हाथों बिकना नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा ख़ानदान तो कुर्बान करवा दिया, लेकिन नाना के दीन की हिफाजत की। आज तक तमाम उल्मा बातल के मुकाबले में इसी तरह सुन्नत को ज़िंदा करते चले आ रहे हैं और हर दौर में इंशाअल्लाह उलमाए हक बातल का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। हमारा अकीदा यह है कि शहीद ज़िंदा होता है, क्योंकि कुरान में है
बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, शहीद ज़िंदा है, उनको हर रोज़ मेरे पास से जन्नत का रिज़्क़ दिया जाता है। शहीद पर हाय हाय नहीं करनी चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमें सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिर में हज़रात हसनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान मुबारका में गुलदस्ता इशार पेश करके इजाज़त चाहूँगा। दोशे नबी के शाह सवारों की बात कर, कोनो मकां के राज दुलारों की बात कर, जिनके लिए हैं कौसर व तस्नीम मोजज़न, जिनके लिए हैं कौसर व तस्नीम मोजज़न, इन तशनाए काम बादा कुसारों की बात कर, इन तशनाए काम बादा कुसारों की बात कर। खुल्दे बरी हैं जिनके तकद्दुस की सैरगाह, खुल्दे बरी हैं जिनके तकद्दुस की सैरगाह, इन खूं में गरक गरक निगारों की बात कर। कलियों पे क्या गुजर गई, फूलों का क्या हुआ, गुलजारे फातिमा की बहारों की बात कर। जिनके नफस नफस में थे कुरान खुले हुए, इन करबला के सीना फिगारों की बात कर। शिमरे लाइन का जिक्र न कर मेरे सामने, शेरे खुदा के मर्ग शियारों की बात कर। ये शार पेश करने के बाद मेरी दुआ है, अल्लाह करीम शुहदाए करबला के सदके मुझे और आपको दीन की सही मानों में कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और इन शुहदाए करबला के सदके हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। जाते जाते आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जिसको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो वह जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली ताज़ा वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।